The sole purpose of this video is to promote the unmatchable and unparalleled beauty of incredible India. Your one share can contribute to spread it further one more step. So like and share as much as possible. And do subscribe us and press the bell icon to get all the latest updates from Travelmock ASAP. रिंगस से खाटू तक की जो पैदल यात्रा है मतलब 17 किलोमीटर। फाइनली हम लोग 17 किलोमीटर्स पैदल चल के आ गए। फाइनली रीच्ड तोरण द्वार। Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. My name is Rishabh Agarwal, your travel partner from Travelmock, and you are watching हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू खाटू श्याम। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप खाटू कैसे जा सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है खाटू जाने के लिए, खाटू के दर्शन के टाइमिंग्स क्या क्या, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू खाटू श्याम। खाटू श्याम के बाद हम लोग जाएंगे जीन माता, एंड जीन माता के अंदर भी हम जीन माता के दर्शन करेंगे। खाटू से जीन माता कैसे जाया जाए ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली रिंगस पहुँच के खाटू जाने के लिए क्या रास्ता है, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन है खाटू से रिलेटेड सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो स्टे ट्यून विद अस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड जानते हैं सबसे पहले खाटू पहुंचने के तरीके। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से खाटू आ सकते हो, पर खाटू पहुंचने से पहले आपको रिंगस पहुंचना होगा। बात करें अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो बस से अगर आप खाटू जाना चाहते हो तो आपको जयपुर, सीकर या फिर रिंगस से खाटू के डायरेक्ट बस ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनका फेयर मात्र 40 से 90 रुपीस के बीच में आपको पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो जैसे कि हमने किया था, तो आपको ट्रेन रिंगस के लिए लेनी पड़ेगी, एंड रिंगस रेलवे स्टेशन से आप खाटू केवल 40 रुपीस में रिक्शास, जीप्स या बस की हेल्प से जा सकते हो। एंड लास्ट, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हो तो खाटू से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है, तो वहाँ के लिए फ्लाइट बुक करो एंड वहाँ से आप बस, कैब और शेयर टैक्सीज करके भी खाटू आ सकते हो। अब हम अजमेर से ट्रेन में गए थे जिसने हमें 2 आवर्स में रिंगस पहुँचा दिया था। अब वैसे तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम रिंगस से बस या कैब ले सकते थे, बट सबको देखकर हमने भी रिंगस से पैदल जाने का फैसला किया, वो भी हाथ में निशान लेकर। रिंगस से खाटू तक की जो पैदल यात्रा है इसका टोटल डिस्टेंस है 17 किलोमीटर्स, मतलब 17 किलोमीटर। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर इस पद यात्रा को या फिर इस पैदल यात्रा को करना चाह रहे हो तो आप इस 17 किलोमीटर पर अकेले ही चलोगे। आपको पूरे रास्ते यानी रिंगस से लेकर खाटू तक यानी तोरण द्वार तक जो है आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको जय श्री श्याम या फिर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ऐसे नारे लगाते हुए दिखेंगे। एंड सबसे अमेजिंग बात जो है इस चीज़ की, इस पूरे रास्ते की, इस पूरी पैदल यात्रा की, वो ये है कि अगर आप लोगों को कहीं पे रिफ़्रेशमेंट्स लेने हो है ना, या फिर रेस्ट रूम जाना हो, वॉशरूम जाना हो, तो वो सब आपको इन 17 किलोमीटर्स के अंदर मिलेगा। यानी हर चीज़ आपको 17 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते पे मिलेगी। अगर आप लोगों को खाना भी खाना है तो आपको एक से एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। रिंगस से खाटू पैदल जाने में हमें 4 घंटे लगे, जिसमें हमने 2-3 जगह रुककर रिफ्रेशमेंट्स लिए थे। एंड 17 किलोमीटर्स पैदल चलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, पर जहाँ आस्था और विश्वास होता है वहीं पर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से बन जाते हैं। आप लोगों को ये जो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है ये दिख रहा है, यही है तोरण द्वार। एंड वी हैव फाइनली रीच्ड तोरण द्वार, जिसका मतलब ये है कि हम खाटू पहुँच चुके हैं। बस अब हम दर्शन करेंगे एंड देखते हैं आप लोगों को कैमरा पे दर्शन कराना पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, फिर हम लोग जाएंगे जीन माता के। बट फाइनली हम लोग 17 किलोमीटर्स पैदल चल के आ गए, एंड सच में बहुत अच्छा लग रहा है तोरण द्वार देखकर एंड तोरण द्वार पहुँच कर। सबसे अच्छा तो पहुंच के लग रहा है क्योंकि 17 किलोमीटर्स वो भी धूप में थोड़ा सा टफ था, बट हमने जैसे तैसे कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खाटू में स्टे की। तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे धर्मशालाओं और होटल्स के। यहाँ की धर्मशालाओं का बजट 400 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक का है, एंड सेम विद द होटल्स।
फूड ऑप्शंस की अगर हम यहाँ बात करें तो फूड ऑप्शंस बहुत ही अफोर्डेबल है एंड आपको यहाँ हर जगह वेज इंडियन फूड ही मिलेगा। ढाबा और रेस्टोरेंट यहाँ दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है एंड किड्स के लिए स्ट्रीट फूड ऑप्शंस भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। अब वापस आते हैं हमारे मंदिर दर्शन करने वाले टॉपिक पर। तो तोरण द्वार पहुंचने के बाद आप खाटू नगरी की गलियों से होते हुए जाना शाम कुंड, जहां लोग मंदिर जाने से पहले नहाते हैं। इफ यू वांट तो आप यहां नहा भी सकते हो। लेडीज एंड जेंट्स के लिए यहां सेपरेट कुंड बने हुए हैं। शाम कुंड के बाद आपको यहीं पर हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा, आप इसके भी दर्शन जरूर करना, क्योंकि शाम कुंड और हनुमान जी के मंदिर की यहाँ जो स्टोरी है वो बहुत पुरानी है। तो फाइनली अब हम जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर, जिसके टाइमिंग्स है सुबह के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक एंड मेले के टाइम पर मंदिर दर्शन 24 आवर्स आपको यहाँ खुले मिलेंगे। मंदिर में जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता, सो डोंट गेट स्कैम्ड। हाँ, लेकिन मंदिर कमेटी बहुत ही जल्द VIP दर्शन स्टार्ट कर सकती है, जिसके लिए वो कुछ अमाउंट चार्ज करेगी, लेकिन ओनली फॉर VIP दर्शन। मंदिर में अभी हाल ही में न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया है एंड अब यहाँ की खास बात ये है कि आपको 35 to 40 मिनट्स में दर्शन हो जाएंगे और अगर भीड़ नहीं है तो 5 मिनट्स में भी आपके दर्शन हो जाएंगे। दर्शन के बाद आप यहाँ का लोकल मार्केट घूम सकते हो। यहाँ के मार्केट में आपको भगवान के आइडल्स, एक्सेसरीज, ड्रेसेस, कुर्ताज, स्पाइसेस, फ्रेगनेंसेस और भी बहुत चीज़ें आप देखने को मिलेगी। अब खाटू घूमने के बाद हमें जाना था जीन माता के, जो कि खाटू से केवल 30 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको बुक करना होगा ऑटो, जो कि शेयरिंग में आपसे 100 रुपीज़ डबल ट्रिप के एंड नॉन शेयरिंग में 150 to 200 रुपीज़ डबल ट्रिप के चार्ज करेगा। खाटू से वापस रिंगस जाने के लिए आपको बसेस एंड जीप्स इजीली मिल जाएगी। सो आप अपनी खाटू की ट्रिप कब प्लान कर रहे हो? तो आप लोगों ने खाटू धाम के दर्शन के बारे में तो जान लिया, पर अब बात करते हैं इस पूरे प्लान के बजट के बारे में। आप लोगों की कन्विंस के लिए मैंने इस बजट में जयपुर से खाटू एंड बैक टू जयपुर के एक्सपेंसेस बताए हैं, बट अगर आपके पास डायरेक्ट रिंगस जाने का ऑप्शन है तो आई रिकमेंड कि आप वही चूज करें। सो जयपुर से राजस्थान रोडवेज का 1 वे बस फेयर है 85 रुपीज एंड ये बस आपको डायरेक्ट खाटू लेकर जाएगी। एंड हाँ, अगर आप रिंगस से खाटू जाते हैं तो आपको 40 रुपीज पर पर्सन 1 वे पड़ेगा। देन इसके बाद हो गया हमारा अकोमोडेशन, तो धर्मशाला आपको 400 एंड 500 में मिल जाएगी एंड अगर होटल्स की बात करें तो वो 500 to 1500 तक आपको पड़ेंगे। अगर आप भी हमारी तरह जीन माता जाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको अराउंड 2 वे की 150 रुपीज पड़ेगी। फूड की कॉस्ट के बारे में बात करें तो ईट लोकल का कॉन्सेप्ट बेस्ट है खाटू में एंड एक जने का एक दिन का 500 रुपीज से ज्यादा फूड एक्सपेंस नहीं होगा। तो अगर टोटल मैं आप लोगों को बताऊं या फिर एक एवरेज लेके चलूं तो आपका 1000 to 1500 में पूरा खाटू का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना एंड इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो हमारे इंस्टा हैंडल @travelmock पर। इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड अगर अभी तक आपने ट्रैवल मॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल मॉक।